वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अला रसूलिहिल करीमिल अमीन रऊफिर रहीम रहमतिल लिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना अक्रमुल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आना सय्यिदुन नास क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आना सय्यिदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामा वला फ़ख्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की और टूट जाएंगे गुनहगारों के कैदो बंद
हश्र को खुल जाएगी इज्जत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है, मद्दाहे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मेहमानान गिरामी कद्र, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, अजीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मसूद अशरफ साहिब, जनाब सेठ अमानत अली साहिब, अजीज़म सेठ सदाकत अली साहिब, और बज़्म ज़िक्र इज़्ज़त रसूल के जुमला बाहिम्मत नौजवान अराकीन, ओहदेदारान और तमाम मुआविनीन, सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमारे और आपके आका के नाम पर यहाँ इस पिंडाल में इज़्ज़त रसूल के हवाले से आज की ये कॉन्फ्रेंस, उमूमन वक्त बहुत डिपेंड करता है, वेले कवेले जलसे नहीं होते, जलसों का टाइम होता है। उमूमन हमारे मुल्क में इशा के बाद लोग जमा होते हैं, ज़्यादा मेहनत करो ज़ोहर के बाद होते हैं। लेकिन मुझे खुशगवार हैरत ये हो रही है कि यहाँ सुबह सवेरे मुँह अंधेरे और जलसे के फेरे, लगता है यहाँ हैं रहमत के डेरे। ऐसा मैंने कम ही देखा है कि इस वक्त और यूं ये समा मुकर्रर के लिए होता है इम्तिहान, क्योंकि जलसे में कोई भी नहीं होता इंसान उम्मन इस टाइम। लेकिन आप माशाअल्लाह इतनी कसरत से और पूरी दिल जमी के साथ, पूरे ज़ौक़ के साथ, पूरे शौक़ के साथ आप तशरीफ़ फरमा है। मेरा रब आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा फरमाए। बरादरान इस्लाम, आपने बहुत ही जज्बाती खिताब समात फरमाया और अजीज़ मुकर्रम नकीब मोहतरम ने वो भी, उन्होंने बड़ी जोश से मोहब्बत से बातें की हैं। लेकिन औरों का पयाम और है, मेरा पयाम और है। दर्दमंद इश्क का तर्ज़े कलाम और है। बाकी दोस्त अहबाब, उनका अपना तरीका ठीक है, वो खुश होते हैं जब बंदा आगे से बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाए। मुझे तस्कीन होती है बंदा चुप करके यूं बैठ जाए। इसलिए माली दा कम पानी देना भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। मैं इसका कायल हूं कि तू अपनी न बैठ तैनू होर नाल की, तू पगड़ी संभाल तैनू चोर नाल की। मेरे अजीज़ों ने मुझे हुक्म फरमाया कि इज़्ज़त रसूल के हवाले से बात करें। मैंने सहारा लिया है सूरह कौसर का। मैंने सूरह कौसर के बारे में तफसीली बात नहीं करनी, सिर्फ एक इशारा करना है। जब भी कोई कुरान की सूरत या आयत नाजिल होती है बिला सबब नहीं होती। इसको कहते हैं शाने नुज़ूल, कि ये कुरान की आयत क्यों नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटे अता फरमाए, लेकिन अल्लाह ने बेटे दे दे के ले लिए। बेटियां अल्लाह ने दी, बेटी एक भी जिंदा रही, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, लेकिन बेटे अल्लाह देता रहा और दे दे के लेता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आशिकान मुस्तफा, गुलामान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को बेटा दिया, और सरकार का बेटा जब चलने दौड़ने फिरने के काबिल हुआ तो अल्लाह की हिकमत ये थी, अल्लाह ने उसे वापस ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे का जनाजा उठा रखा था और सरकार की आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। सरकार की दाढ़ी मुबारक पे ये आंसू के मोती टप टप बूंदों की तरह बह रहे थे। याद रखें, दुश्मन हो खुदा करे, लेकिन दुश्मन नीच ना हो, दुश्मन कमीना ना हो। नीचा दी अशनाई कोलू फैज किसे नहीं पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्मा। नीच कोई कौम नहीं होती, नीच फिक्र होती है, सोच नीच होती है। हर कौम इज्जत वाली है, लेकिन बड़ी बड़ी कौमों के लोग कमीने भी होते हैं। मक्के के सरदार थे, कौम उनकी बहुत बड़ी थी, लेकिन फितरत के कमीने थे, गंदे उनके सीने थे। दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जान, दीगर ते दिन आया मुहम्मद ओढ़क नू डुब जान। कभी कोई आदमी किसी के बेटे के जनाजे पे कह के नहीं लगाता, लेकिन मेरे नबी के साथ ये भी हुआ। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। ये मरहले भी मोहब्बत के बाब में आए, खुलूस चाहा तो पत्थर जवाब में आए। जनाजा रसूलुल्लाह ने बच्चे बेटे का उठा रखा है, आंखों से आंसू जारी हैं, और सहाबा हुजूर को यूं बिलकता तड़पता देखकर पूछते हैं, आका आप भी रोते हैं? हौसलों का पहाड़ नबी, हौसलों हिल्म का कोहे गिरा रसूल, आपकी आंखों में आंसू देखकर ताज्जुब किया सहाबा ने, हुजूर आप भी रोते हैं? मेरे करीम ने फरमाया, हाँ औलादुना अकबादुना, औलाद जिगर का टुकड़ा होती है। जब जिगर और दिल के टुकड़े कटते हैं तो आंखें रोती हैं। मेरे करीम ने रो के फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा था, और कहा लो आशा इब्राहिम लकान सिद्दीकन नबिया, जानते हो मेरा ये बेटा अगर जिंदा होता तो सिद्दीक नबी होता। यहां खत्म नबूवत का एक बड़ा बारीक नुक्ता है। सरकार ने फरमाया अगर ये मेरा बेटा जिंदा होता तो ये सिद्दीक नबी होता। क्या समझा जाए? इसके दोनों मफहूम, उलट भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो सीधा मफहूम ये है कि गोया रब ताला ने महबूब को बेटे दे के इसलिए ले लिए, यूं समझे कि पूछा गोया कि हबीब अगर तुझे बेटे दूं और बेटा तेरा जवान हो जाए और तेरा बेटा जवान होकर नबी न बने तो तेरे बेटों की इज्जत नहीं रहती। याकूब का बेटा यूसुफ जवां हो नबी बने, दाऊद का बेटा सुलेमान नबी बने, और मेरे हबीब का बेटा जवान हो नबी न बने। अब तेरे बेटे की इज्जत नहीं रहती अगर जवान होकर नबी न बने, और अगर जिंदा रहा तो फिर नबूवत दे दी तो खत्म नबूवत नहीं रहती। अब चॉइस तेरी है, या बेटे रख या खत्म नबूवत रख। इतना बड़ा मसला है खत्म नबूवत। सरकारे दो आलम ने गर्दन को झुकाया, अपने कलेजे पे हाथ रख के थाम के कहा मेरे अल्लाह अगर बेटे चले गए तो मेरे कलेजे पे दर्द होगा, अगर खत्म नबूवत न रही तो कायनात की धज्जियां उड़ जाएंगी।
इसलिए मेरे दिल पे जख्म लगते हैं तो लगने दे, लेकिन कायनात को बचाना है, खत्म नबुव्वत का झंडा लहराना है, तो सबसे पहले बेटों की कुर्बानी जिसने खत्म नबुव्वत पे दी है वो कोई और नहीं, वो खुद मेरे हुजूर की अपनी जात। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, दोनों हाथ जाके ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये ज़िम्नन बात आई। मेरे हुजूर अपने बेटे के जनाजे को तक के रो रहे हैं और कुफ्फार तक रहे हैं। अब कमीनों की कमीनगी ये है, एक काफिर बोला आस बिन वाइल, उसने कहा मोहम्मद अबतर हो गया, हंसा, कहके लगाए, जोर से आवाज कसी, कहके लगा के कहा मोहम्मद अबतर हो गया। क्या मतलब? इसकी नस्ल खत्म हो गई। दूसरा काफिर बोला, उसने कहा मेरे 17 बेटे हैं, इसका एक भी नहीं। अब इसका न कोई नाम लेवा रहा, न कोई इसके दीन का पानी देवा रहा, न इसका इस्लाम रहेगा, न इसका पैगाम रहेगा। 4 दिन की बात है, अबू बकर गैर का बेटा है, अली भतीजा है, बेटा थोड़ा है। अब बेटे तो रहे नहीं, इसका जिक्र खत्म, इसका नाम खत्म, इसका पैगाम खत्म, इसकी औलाद खत्म, ये अबतर हो चुका। अब पहले दुखी हुई, जख्म हो ना जिस जगह पर, जिस जगह पर पहले जख्म हो वहां सिर्फ हाथ भी टच हो जाए तो दर्द होता है। दिल मेरे हुजूर का पहले जख्मी था और ऊपर से इतनी बड़ी चोट, इतना बड़ा तान के दीन खत्म, इस्लाम खत्म, पैगाम खत्म, औलाद खत्म, कुरान खत्म। हुजूर के जख्मी दिल पे चोट लगी लेकिन सह गए, सह गए। लेकिन दिल के जख्मों की गहराई पे रब की तो नजर है। मुहिब महबूब से कब यूं दूर रह सकता है? अल्लाह ने जब मेरे हुजूर के दुखते दिल पे नजर डाली तो फौरन जिब्रील को भेजा, फरमाया महबूब दिल को न लगा, रंजीदा खातिर न हो, इन कमीनों की बात पे कान न धर, तवज्जो मेरी तरफ कर, इनकी न सुन मेरी सुन। मेरे हबीब कुछ दुश्मन है तेरे, कुछ दुश्मन है मेरे, और तेरे मेरे दुश्मनों में एक बात मुश्तरक है कि मैं औलाद से पाक हूं, मुझे कहते हैं कि रब के बेटे हैं, मुझे औलाद वाला कहकर सता रहे हैं, तुझे बे औलाद कहकर दुखा रहे हैं, लिहाजा रोने से बदलते नहीं हालात किसी के, तू मेरी बात कर मैं तेरी बात करूं। तू मेरी बोली बोल, मैं तेरी बोली बोलूं, तू मेरी इज्जत का रखवाला बन, मैं तेरी इज्जत का बनूं रखवाला, तू मेरी इज्जत का दिफा कर, मैं तेरी इज्जत का दिफा करूं, मेरे दुश्मनों का मुंह तू बंद कर, तेरे दुश्मनों को लगामे मैं चढ़ा दूंगा। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं रब ने कहा तकून हत्ता तकून अज़ाबन अन्नी, महबूब तू मेरी इज्जत का रखवाला बन, मैं तेरी इज्जत का रखवाला बनूं। महबूब ने सर उठाया, कहा मैं तेरी इज्जत का रखवाला कैसे बनूं? कहा सुन तो रहे हो, फरिश्तों को मेरी बेटियां कह रहे हैं, ईसा को मेरा बेटा कह रहे हैं, लिहाजा तू बोल मेरी बोली, मैं बोलूं तेरी बोली, न तुझे गैर की जरूरत है न मुझे गैर की जरूरत है, मेरे लिए मुस्तफा काफी है, तेरे लिए खुदा काफी है, बाकी ये जमाते हैं ये रोटी रोजी करती रहे। नहीं समझ आई?
मैं माफी चाहता हूं, अगर कोई जमात ये समझ रही है या कोई मौलानाओं का टोला ये समझ रहा है कि हम नबी की इज्जत और नामूस के रखवाले हैं, तो ये झूठ है। हर कोई नामे नबी पे रोटी कमा रहा है। खान मोहम्मद कादरी है तो नबी को ये नहीं बचा रहा, नबी का जिक्र इसे बचा रहा है। कोई नबी की इज्जत का झंडा नहीं लहरा रहा है, नबी की इज्जत इनके झंडे बुलंद करती जा रही है। ये इज्जत भी कमाए नबी के नाम से, ये रोटी भी खाएं नबी के नाम से, ये रोजी भी कमाए नबी के नाम से, ये यहां भी जिए नबी के नाम से, ये वहां भी जिए नबी के नाम से। नबी किसी जमात का मोहताज नहीं, हर जमात मेरे नबी की मोहताज। ये अपने दिमाग से मिट्टी झाड़ दे किसी मुल्ला के दिमाग में ये हो कि हम है नामूस रिसालत के मुहाफिज, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। मेरे नबी की इज्जत का मुहाफिज पहले खुदा है, और मेरे खुदा की इज्जत का मुहाफिज मेरा पाक मुस्तफा है। ना उसे किसी की लोड़ है, ना उसे किसी की लोड़ है, ना उसको कोई थोड़ है, ना उसको कोई थोड़ है। ये बस वैसे मामला चौड़ है, ये खामखा का शोर है, हालांकि किसी के पास कुछ भी नहीं जोर है। इसलिए ये पहले जहन में रखें, हाँ हम नौकर हैं, हमारा काम होका देना है। हम नौकर हैं, हमारा काम होका देना है, ठेका हमारे पास नहीं है। ये इज्जत का वो रखवाला है जिसका नाम हक ताला है। इसलिए उसने, अब जरा सुने, पर मैं तू मेरी इज्जत का रखवाला बन, मैं तेरी इज्जत का रखवाला बनूं। न तू गैर पे रख नजर, न मैं गैर पे डालूं नजर। तू रख मुझ पे नजर, मैं रखूं तुझ पे नजर, लेकिन ऐसे रखे नजर न लगे गैर को खबर। कभी यूं भी या मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो। मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर। मेरे हबीब, मैं तेरी इज्जत का रखवाला, तू मेरी इज्जत का रखवाला। अब कैसे करें? फरमाया मुझे कहते हैं बेटी वाला, अल्लाह को बेटे हैं ईसा और हजरत वकालत यहूद उज़ैर, हजरत उज़ैर खुदा का बेटा। फरमाया तू मेरी तौहीद की राखी कर, मैं तेरी रिसालत की राखी करूं। कैसे? फरमाया बोल मदनी क्या? फरमाया कुल। इसीलिए इस कुल की जरूरत आई, इसीलिए कुल तू बोल। इस लफ्ज का माना क्या है? कुल तू बोल। मौलाना साहब आपको नहीं कहा कि तू बोल, क्योंकि तेरे बोल में इतनी पावर ही नहीं। बत्ती बत्ती बूल बूल अब अपने नबी के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कहा तू मेरी इज्जत का दिफा कर। कैसे? मैं कुल तू बोल। वो एक बुजुर्ग कहते थे 1 लाख देंदी 2 लाख दे सा एक वारी चा बोल। तू बोल क्योंकि तेरे हैं वो बोल, मेरे मदनी ढोल। कोई न बोले कल्ला तू
पीर मेहरे अली शाह कहते थे भूल दे नहीं ओ बोल मिठड़े ढोल दे। सारी कायनात बोले 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 ना बोले ना बोले भावे जिन्ने पान पैर रौले होए जो हौले। इनके बोल में इतनी पावर नहीं कि रब की इज्जत के रखवाले बने। रब की इज्जत का तौहीद का जो रखवाला है उसका लक़ब कमली। बाकी सब सऊदी अरब से चंदे के धंधे, ये सारी रियाल की नस्ल है, दिनार की औलाद है, पार की औलाद है। इसलिए सच ये है कि मेरे रब की इज्जत का वो रखवाला है जिसका नाम काली कमली वाला है। इसीलिए कुरान में ये उजाला है कुल। ये कुल से जो सूरत शुरू हो रही इसका नाम है सूरत तौहीद। इसे कोई समझ नहीं सकता जिसका इमाम हो यजीद पलीद। इसे वो समझेगा जिसका मुर्शिद हो पीर फरीद। जो पिए पलीद खाए पलीद उसे कैसे समझ आए सूरत तौहीद। फरमा कुल तू बोल। मुल्ला जी फंस गया, तुम जिसे तौहीद वाली सूरत कहते थे वो रसूल वाली निकल आई है। क्योंकि उसका पहला जुमला है कुल। तू होंठ हिला, तू बीच में आ, तू वसीला बन। तेरे वसीले के बगैर तेरे होंठों से जो निकले वो तौहीद है, और जो तुझे हटा के मेरी बात करे पक्का पलीद यजीद है। ये कुल इसलिए रब ने बोला है कि तू बोल, मुझे यही तौहीद पसंद है। तेरा लफ्ज इतना बुलंद है, तेरी बोली इतना अर्जुमंद है, लिहाजा कुल कख सवाद ना मिश्री अंदर खंडावी चख डिठियां। इन्ना सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। कुल, इस कुल के अंदर बड़ी मिठाई है, बड़ी चस है, बड़ी रस है। कुल पे सारी बस है। कुल तू बोल, क्योंकि तेरे बोल में पावर है कि तू अपने रब की तौहीद के झंडे लहरा सकता है। तू काबा के ऊपर चढ़े हुए बुत भी गिरा सकता है। तू खुदा के घर को खुदा का घर बना सकता है। कुल रो नहीं बोल, रो नहीं आंसू न बहा, इनकी न सुन मेरी सुन। गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। गैर गैर हैं इनके दिल में तो वैर है। गैर उसे काहे की तवक्को भलाई की, लिहाजा कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तू बोल बता दुनिया को मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह बिल्कुल कल्ला है। मुशरिक के सर खल्ला है, मेरा रब अल्लाह है, और मेरा अल्लाह एक मौलवी साहब फतवा ना जड़ देन, ये मफहूमी तर्जमा है। फतवियां को भी बड़ा डर लगता है। मैं कहा करता हूं दाल दर्शन यार दे दर्स भुलाए इन्हां मुल्ला मुफ्तियां काजियां सह सरफी नहवी भुल भुल जावन पढ़न मुजारे माजियां।
तेरे खत डिठियां सब खत भुल गए बयाजियां नू। अली हैदर शाह सोने यार दा रुख डिठियां भुल गई नमाज। कुल हुवल्लाहु अहद, बोल मेरे हबीब अल्लाह यकता है। अल्लाह का अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसको किसी ने जन्म दिया न उसने किसी को जना, न उसका कोई शरीक है न उसका कोई साजी है न उसके कोई बराबर है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब ये मदनी तू बोल, तेरे दुश्मनों ने क्या बक बक की? कहा या अल्लाह मुझे अबतर कहते हैं। फरमा खबरदार ओ दुनिया वालों, मेरा हबीब इनकी ना सुन मेरी सुन। इन्ना आतना कल कौसर फसले ले रब्बे का वनहर। इन्ना शान आका हो वल अबतर। तेरा दुश्मन हर दौर का दुश्मन, तेरा दुश्मन हर दौर का दुश्मन, छोटा दुश्मन बड़ा दुश्मन, पढ़ा लिखा दुश्मन अनपढ़ दुश्मन, तेरा हर दुश्मन अब तर होगा। तेरा चर्चा घर घर होगा। नाराए तकबीर, हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। के जुल्फ देखी है कि नजरों ने कटा देखी है। अरे लुट गया वो कि जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। इन्ना इन्ना शान आका हो वल अबतर। तेरा दुश्मन, शानी कहते हैं दुश्मन। इन्ना शान आका हो वल अबतर, तेरा ही दुश्मन अबतर। क्या कमाल है। फरमाया ये इल्म पढ़ेंगे जलील हो के मरेंगे, पढ़ लिख के भी जलील हो के मरेंगे। देखना तू जो तेरा झंडा, जैसे कोई किसी बुजुर्ग का थैला उठाता है, नालैन उठाता है, जो तेरा झंडा उठाएगा मर के भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन जो तेरी इज्जत इशारों से घटाएगा वो लानती पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी खल्ले खाएगा। और ये नुक्ता तुम्हें समझ नहीं आएगा। इन्ना शान आका हो वल अबतर। इन्ना इशारा अब अजीब सा आ गया है। अल्लाह की आदत है, अल्लाह पाक की आदत है, जब अल्लाह पाक कई काम करता है ना अल्लाह पाक, तो अल्लाह पाक जब कोई काम करता है ना उसके नजदीक जो जरा छोटा हो तो उसके बोलता है इन्नी। कुरान में इन्नी मसलन का इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, यानी उसके नजदीक ये काम हमारे नजदीक तो बहुत बड़ा है, उसके नजदीक ये जरा छोटा है। मसलन कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, खलील हम तुझे इंसानियत के लिए इमाम बनाएंगे। लेकिन जब अल्लाह कोई बात करता है ना बड़ी, और बात करता है बड़ी, देता है दुश्मन को तड़ी। तुसी तगड़े तगड़े लोग बैठे हो, जे तुसी बिबर जाओ तो तुसी किसी को गुजरन नहीं देंदे हो। तड़ी है ना तुहाडे कोल, तड़ी ताकत है ना। तो अल्लाह की आदत है जब बात करता है बड़ी और देता है गुस्ताखे रसूल को तड़ी, फिर उठाता है गजब की छड़ी। फिर इन्नी नहीं बोल, वैसे असा भी किसी नाल बोल हो हल्का यारा तो बड़े शम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अली अल्लाह के आगे चलता है तो मौला अली यूं करके, दुश्मन के आगे आता है तो यूं करके, यही मोमिन की शान है। अल्लाह जब
बोला अपनों से, कहा इन्नी। लेकिन जब गुस्ताख मूजी रसूल के इज्जत घटाने वाले सामने आए तो फिर इन्नी नहीं, फिर कहा इन्ना। मैं तर्जमा नाम ही करा दे तो समझ आ गई है। कुरान का यही कमाल है कि ये आपे बोलता है इन्ना। इथे अगर कोई तजवीद वाले कारी साहब बैठे न तो ये मेरा साह पहले त्रुट गया, वरना इन्ना ये तू लंबा है। इन्ना अलिफ के बाद जब आ जाए ना वो अगला भी हमजा ते फिर इन्ना वाली मद बड़ी लंबी होंदी है ते ए मद दा माना होंदा इनू छेक के रख। तो रब ने आख्या छिक के तू नहीं, मैं आपे छिकदा इनू। इन्ना रब्बा खैर ते है, आज जलाल है, फरमाया दुश्मनों पे आज जवाल है, आज रोया आमना का लाल है। इसलिए सुनाया दुश्मनों को आंसू पूछे यार के, ये मसले हैं सारे प्यार के। इन्ना आतैना का अल कौसर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत, पीराने उज़्ज़ाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। इन्ना आतैना कल कौसर। ये कुरान मजीद की बारीकियां हैं, ये कुरान मजीद की खुशबू है, ये कुरान मजीद का इत्र है, ये कुरान मजीद का कमाल है। इन्ना आतैना, एक एक लफ्ज गौहर है, मोती क्या शय है। इन्ना बेशक, मैं नहीं, बेशक हमने। मैंने दसो रब है के कोई 15-20 नहीं, हेके हेके ते हेक दी दम दम सिक है ते जेड़ा हेक को डू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है। मकना तीस ते लूहे वांगू हेक हूं ढोलन दी छिक है। हेक है हेक यार फरीद पहचानन की ते ए नुस्खा एक टेक। एक है जे एक है ते मुड़ ए क्यों फरमांदा है इन्ना इन्ना। जे इन्ना ही बोलना जे फिर नानो आख छड़दा ते उन्हें आख्या इन्ना। मसूद मियां इन्ना, ये लफ्ज जो है इन्ना, ये किसके लिए आता है? ताकीद के लिए, ताकीक के लिए, बात पक्की को और फौलाद बनाने के लिए। तो रब ने बोला इन्ना। उलमा ने तो कहा ये ताकीद दर ताकीद है, ये बजाय कसम है। लेकिन सूफी बोले, पीर बोले, फकीर बोले, लेके सदाकत का तीर बोले, नबी की जुल्फ गिरे गिर के असीर बोले, सुनियों के सच्चे पीर बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुस्तफा का हम सफर, हाथ बुलंद करके मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर।
इन्ना, अब जरा तवज्जो रखना है, सूफिया कहते हैं, क्या कमाल है, ये लोग लगता यह है कि नबी के सीने से डायरेक्ट, वो भी ठीक, लेकिन इनकी जरा सुने, कहते हैं ये इन्ना, हम क्यों कहा, अल्लाह तो एक है, हम तो बहुत सारे हूं तब कहा जाता है। फरमाया अल्लाह इशारा ये दे रहा है कि वैसे जब भी मैं किसी से कोई डील करता हूं तो बीइंग ए अल्लाह, लेकिन आज दुश्मन मुस्तफा नलवा पे आए हुण मैं सिर्फ अल्लाह अली जाती सिफत नाल नहीं आवांगा, बल्कि जब्बार भी कहार भी ते मेरिया जिनिया सिफतां ने ते शाना ने सारिया नाल रल के इन्ना। अगर तुहानू मेरा इशारा समझ आया है, फरमाया मेरे यार दा दुश्मन मैनू किथे झल जावे ते मैनू समझी मैं कहार भी हां, मैं जब्बार भी हां, मैं अल्लाह भी हां, मैं बेशक अल्लाह भी हां, लेकिन एनू मैं इंज रगड़ांगा, इंज बर्बाद करांगा, तबाह करांगा, तू मैनू ए ना समझी मैं सिर्फ रहमान हां, मैं रहीम हां। जे यार नाल कोई प्यार करे सत्तार गफ्फार उन्हां दा मैं यार हां, लेकिन जेड़े गद्दार ने उन्हां दे वास्ते साडे सिलसिले कहार ने, जब्बार ने, लिहाजा ए ना समझी इत्थे अबू बकर उमर उस्मान अली दी लोड़े, साडे कोल ताकतां दी थोड़े। इन्ना नबी के बेअदब से इंज इन्ना, जदों रब इंज आया ना सकून आया महबूब नू, ते महबूब नू तसल्ली मुड़ के इंज दी, फरमाया आतैना। ओए होए, हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बड़ा बारीक नुक्ता दिया, कहते हैं रब ने ये नहीं कहा इन्ना अतैना का, अलिफ ते ये नून होता इसका माना भी देना है, अलिफ ऐन तो है इसका माना भी एता देना है, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर कहे कोई ना अतैना का, ये मैं तन दीता तुझे दिया, इसका मतलब है तुझे दिया, जब मर्जी करूंगा ले लिया, नहीं समझ आई। ये हुण सदाकत अली ने मैनू एक ऐनक दी, ऐनक दे के धुप बड़ी पा लो, जेड़े वेले गलिए च गए वापस करो, वह तू तो मैनू दी सी, उन्हें आख्या तेनू दी सी, पर इस वास्ते नहीं दी सी, तू लाहौर लै जा। ये अलिफ ते ये नून हो जाई, लेकिन हो जाए ना आतैना, इसका माना अतैना का माना सिर्फ देना, आतैना का माना सिर्फ देना नहीं बल्कि इन्ना आतैना, हमने तुझे मालिक बना दिया। सिर्फ देने में वापसी का रास्ता रहता है, मालिक बना देने में रास्ते बंद। ये आज भी तेरी कल भी तेरी आतैना का। हाय 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 हाय, हुण मैं एक एक लफ्ज कुरान ते बोलिया ते फिर समझी दुश्मन डोलिया, ते मैं जड़ी तकरीर याद की वो सारी भूल जानी है। आयताएं जो रह गए, इन्ना ये इज्जत मेरे नबी दी है, आतैना का। हाय हाय हाय, यहाँ यहाँ मेरे हुजूर के गुलाम कहते हैं, यहाँ कहना तो था आतैना नबिया, आतैना रसूला, हमने रसूल को दिया, हमने नबी को दिया, पर ये का क्यों कहा? फरमाया सोनिया तू नबी ना भी हो दो, तू रसूल ना भी हो दो, तामी तू इड्डा प्यारा है। रिसालत दा ताज तेरे सर पे है, नबुव्वत का ताज तेरे सर पे है। अगर बिल फर्ज तू नबी ना भी होता तामी तू इंज ही सोना से, तामी तेरा इस्तेहकाक सी, तामी तू इन्ना ही पाक। असा तेरी नबुव्वत नु तक के नहीं दे रहे का, नहीं समझ आई।
तेरी रिसालत नू तक के नहीं दे रहे, तैनू तक के दे रहे हैं, तैनू तक के दे रहे हैं। इन्ना आतैना का अल कौसर, क्या लफ्ज है, अल कौसर। इथों छलांग मार के ना गुजर, ये है अल कौसर। इथे थोड़ा जा वक्त बसर कर, ये है अल कौसर। अल कौसर का कुरान में ऐसा लफ्ज है कि इंग्लिश, उर्दू, ईवन के अरबी जुबान खुद, ये सारी जुबानें रल के इस लफ्ज का तर्जमा एक जुमले में अदा करने से कासिर है। किसी जुबान के कलेजे में इतनी जगह नहीं है कि इस लफ्ज का तर्जमा यूं कर सके, इसलिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल से लेकर इस उम्मत के आखिरी मुफस्सिर तक सब ने कहा मफहूम यूं हो सकता है। अब जरा गौर करना, अल कौसर, ये न समझना कि ये मुलवाने कह देते हौजे कौसर, वह होश कर न दे चकर, होश कर। अल कौसर हौजे कौसर नहीं, हौजे कौसर उसी कौसर के एक कोने में है। नहीं समझ, ये जो अल कौसर है, हौजे कौसर उसी के अंदर है। ये जो कहता है सिर्फ हौज़े कौसर है, ये इस मुलवाने का चकार है। इश्क दी बात न समझनी असलू, ए मुलवाने रुखड़े। ये रुखे नहीं, ज़ौक वालों से पूछ, शौक वालों से पूछ, दाता के चौक वालों से पूछ। इन्ना आतैना कल कौसर। अल कौसर क्या मतलब, फरमाया अब जरा ज़हन रखना, जिस चीज में भलाई है हर चीज तेरे नाम लगाई है। अल कौसर का कुछ समझ आया? लफ्ज पे गौर करें, जिस चीज में शर है वो तेरे बाहर है, क्योंकि तू शहे लौलाक है, तू कायनात में सबसे ज्यादा पाक है। लिहाजा जिस चीज में भलाई है, इल्मे गैब में भलाई है, हमने सारी वादी तेरे नाम लगाई है। नूर में भलाई है, खैर जिस चीज में भलाई है, तू क्यों रोए? जिस औलाद में भलाई है, हमने सारी औलाद तेरे खाते लगाई है। ये तक ये न समझना कि सिर्फ रब ने तसल्ली दी है, थपकी दी है, बेटे तो दिए कोई नहीं। फिर हाय हाय हाय, रब ने कहा मेरे हबीब ये देखेगा जमाना, ये जवाबी वार नहीं, ये पेशन गोई है कि जिनके 18 पुत्र हैं, जिनके 20 हैं, इनका नाम नहीं मिलेगा, लेकिन कोई करिया, कोई गांव, जहां भी जाऊं, जहां तक दुनिया आबाद है, तक मेरे नबी की औलाद है। नहीं समझ आई? अल कौसर से मुराद औलादे रसूल भी है। आतैना कल कौसर, तू रोंदा है कि तेरा आखिरी बेटा भी टुर गया, ते एक कहके पे मार देनी ना दे 20 ने, इना 420 दी एक भी नहीं बचनी। ते तेरी औलाद रहेगी जब तक दुनिया आबाद रहेगी। जो फरमाया है कर दिखाया है। कोई एक पिंड बता दो जहां कोई सैयद नहीं आया है। इन्ना आतैना कल कौसर, तू फिक्र ना कर, तू आंसू ना बहा। बुखारी होंगे, गिलानी होंगे, जिलानी होंगे, नकी वाले, तकी वाले, जाफर वाले, गौस जिलानी वाले, पुरानी निशानी वाले, निजामुद्दीन वाले,
करमा वाले, अलीपुर वाले, मेरे अली वाले, नबी की गली वाले, मौला अली वाले, जहरा वाले। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नारा हैदरी। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, करू जली दा ऐन है, अली दे दिल दा चैन है, अली दा बुआ पेन के बने जहां दे कुल वली। चमन चमन कली कली, नारा हैदरी। ये तफसीर, एक तफसीर मैंने की है कि तू बेटे के जनाजे पे क्यों रोता है? एक बेटा लिया है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। एक तेरी नानी औलाद, एक तेरी जानी औलाद, एक तेरी जानी औलाद, तेरी जानी औलाद भी इतनी होगी, इतनी होगी, पता नहीं होगा कितनी होगी। हर करिया, हर बस्ती मौजूद होगी, तेरी औलाद की हस्ती जिंदा रहेगी मेरे मोहम्मद तेरी बस्ती। हालांकि ये मुस्बत इतने तिकर काफी सी कि तू फिक्र न कर, तू आंसू न बहा, मेरे महबूब तेरी औलाद को मैं करिया करिया। वैसे मैनू ये दसो, यजीद ने किन्ना टिल लाया, चुन चुन के मुकाया, ते उन्हें उदी औलाद पूरा शाम सज्जे खब्बे भरी पई सी। लेकिन रब ने जदों दा फरमाया ना, इन्ना शान आका हो वाल अबतर, तेरा दुश्मन अबतर होगा और तेरा बच्चा घर 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 होगा। लाहौर में अली हजवेरी, ये जो दाता है कुछ समझ में आता है। ये पुत्र के दा नबी दा, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया है, औलिया का बादशाह। ये अपने नेड़े मेहर अली शाह है, आगे अली हैदर शाह है, इधर अलीपुर है, सैयदों से भरपूर है। मैं कहां कहां, यहां भी आपके नेड़े, इधर कामों की, इधर मुरीद के में कितने सैयद हैं। आप सोचे, एक ज़ैनुल आबिदीन भर गई सारी जमीन, कुछ लोगां नू नहीं आंदा यकीन, पीछे रब्बुल आलमीन। उन्हें आख्या तू फिक्र ना कर, असां चाविए जर्रे नू सहारा कर छड़िए, कतरे नू दरिया कर छड़िए। इन्ना ये सूरत अल कौसर है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये तेरी मासी नानी नहीं, ये किसी जाहिल दी निशानी नहीं, इसके पीछे गौस जिलानी है। ये मेरे मुर्शिद की मेहरबानी है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है, इसमें हर चीज का बयान है, आपका तबर्रुक की तरफ ध्यान है। अच्छा अच्छा, मैं गलत कह गया, एवं रल गई ये गल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। असल में मैंने कहना था आपका हलवे की तरफ ध्यान है, तो हलवे की जगह तबर्रुक आ गया है। लेकिन आप गौर फरमाएं, इन्ना आतैना का अल कौसर। अब वक्त का दामन बिल्कुल तंग हुआ, वरना जो अल कौसर है 40,000 जहान इसके अंदर है। ये जो अल कौसर है, बस मैं अगली आयत पढ़ दूं ताकि सूरत तो बरकत के लिए पूरी हो जाए। फसल्ले ले रब्बे का वनहर।
पहले पहले गल की ना, असा तैनू अता कर दिता, मालिक बना दिता, सब कुछ तैनू दे दिता। अगे आख्या तू भी सानू दे। हाय हाय, एक फिका का मसला है, फिका का हजूर फिका का मसला है कि अगर कोई आदमी किबला हजरत साहब को दे दे रुमाल कि जनाब आपको मैंने हेबा किया, आपको मैंने पेश किया, इन्होंने उससे ले लिया, लेके जेब में रख लिया, इन्हें इत्थे ते टौर बना ली मुरीद साहब ने, ते जेड़ वेले पीर साहब या अल्लामा साहब बैठन लगे गड्डी ते आहिस्ता नाल आखन लगा हुण रुमाल वापस च करो। ते उन्हें आख्या बंदे दे पुत्रा लोगों के सामने ते बड़ी तू टौर बनाई, उत्थे ते तू बड़ा तुरा बनाया ते मैनू दिता सरकार पसीना साफ कर लो, हुण वापस लैन आ गया। मसला ये है कि ऐसा हेबा, ऐसी बख्शीश, ऐसा गिफ्ट जो आप किसी को दें और वो आपको बदले में कुछ ना दे, ये काबिल वापसी है। लेकिन ऐसा गिफ्ट कि मुझे मसूद साहब ने या सदाकत ने कहा जी ये आप रुमाल ले लें, इन्होंने मुझे रुमाल दिया 500 का, मैंने 3 रुपए वाला मैं भी कट के इन्होंने दे छड़िया। हुण ये आके पूरी बिरादरी कट्ठी करके भी आ जान ते ये हदिया काबिल वापसी नहीं, क्योंकि इसका बदला हो चुका। रब ने कहा ये मुलवाने 74 चलाक बने होंगे, आखणगे रब दिता सी ते लै भी लिता सी। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, सारी खुदाई तेरे नाम लगाई, बस तू इतना कर फसल्ले ले रब्बे का वनहर, ताकि जेड़ा दिता फिर वापसी वाली राह ही ना रवे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर, ये जहान आज भी तेरा, कल भी तेरा, हशर विच भी तेरा, ए भी तेरा ते मैं भी तेरा, सब तेरा है तेरा, मेरे घर में सब तेरा है तेरा। इसलिए फसल ले रब्बे का वनहर, बाकी अगली फिक्र तू ना कर। तेरी इज्जत कौन घटाएगा जब तेरा अल्लाह तुझे बढ़ाएगा। इन्ना शान आका हो वल अबतर, तेरा दुश्मन, तेरा मुबग़िज़, तेरा मूजी अबतर होगा। तेरी इज्जत का चर्चा घर घर होगा, दर दर होगा, वक्त पे होगा, बेवक्त भी होगा। आज ये मुरीद के वालों ने बज़्म ज़िक्र इज्जत रसूल वालों ने वक्त नहीं, मैं सच कह रहा हूं, ये दीवानगी है, ये असल दीवानगी है। वो कहते हैं ना कि जहां जाता हूं तेरा जिक्र छेड़ देता हूं, कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल याद आता। और वक्त की कैद नहीं, वक्त की कैद होती तो यहां आज इस वक्त जलसा, मैं फिर कह रहा हूं इस वक्त हजूर जलसे कामयाब। असा लाहौर दे विच भावें लाख रुपया भी ला देवी तो उन्होंने ये भी आखिए कि असा भठूरे भी तुहानू खवावांगे ते तुहानू बिरयानी भी खवावांगे, पता नहीं की खवावांगे, लेकिन फिर भी ये अद्धे बंदे इकट्ठे नहीं होंगे। ते मुरीद के शरीफ जे ना होंदा ना विच नवाज शरीफ, ते मैं तुहानू आखना सी मुरीद के शरीफ। लेकिन जहन में रखें, ये वो दीवानगी है, ये वो जुनून है, ये वो इश्क है, ये वो इश्क रसूल है। इसके आगे बंद बांधना फजूल है। वो सरा की जुबान में मुझे एक फिक्रा याद आया। वो कहते कि हर कट को देखा ठक थी दी, मत मिल पोवे कहीं मेल दे विच। हर कट को देखा ठक थी दी, मत मिल पोवे कहीं मेल दे विच। ओ नहीं मिलदा उनदा जिक्र ता है, ओ नहीं मिलदा उनदा जिक्र ता है।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाथ बुलंद करके लब्बैक, नबी दा नाम तो कुर्बान हो के दोवें हाथ बुलंद करके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, रहमत दे। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने ये कुरान मजीद की ये छोटी आयत है, लेकिन आयतों में मोहतम बिशान सूरत है। इन्ना शान आका हुवल अबतर, तू फिक्र न कर। मैं वो कह रहा था कि हर कट पूंडे खां ठक थींदी, मत मिल पोवे कहीं मेल दे विच, ओ नहीं मिलदा उनदा जिक्र था। अल्लाह जानता है। मैं तो यही कहता हूं कि आप हमारा मुंह देखने नहीं आए, आप और हम अपने नबी की बात सुनने आए। हम उनकी बातों के लिए यहां जमा हैं। हमारे इन भाइयों ने ये हुजूर के नाम के लिए महफिल सजाई है, न किसी ये हजरत साहब की है, न किसी अल्लामा साहब की महफिल है। ये महफिल है अजमत इस्लाम की, ये महफिल है मेरे रब के नाम की, ये महफिल है दरूदो सलाम की, ये महफिल है नबी अलैहिस्सलाम। ओ नहीं मिलदा उनदा जिक्र ताहे, दिल रज पौंदा ही खेल दे विच, उनदा नाम पका नित वजद करा, उनदा नाम पका नित वजद करा। हर वक्त अवेल सवेल, हर वक्त अवेल सवेल। ये जो मैं अभी कह रहा अवेल सवेल, यानी वक्त है या नहीं है, असी लगे पे हर वक्त अवेल सवेल दे विच। नाशाद हन तन ते त्रै लीरे, ओ भी दे अइयां कल वेल दे विच। तन ते त्रै कपड़े हन, यार दा ना जो आए मैं रो पइयां। इसलिए मेरे हुजूर की इज्जत उसका अल्लाह रखवाला है, लेकिन वो रखवाला कभी कभी बंदों के जिम्मे भी काम लगाता है। हर दौर में कोई ना कोई आता है, फर्ज मोहब्बत निभाता है, और शान देता नहीं शान पाता है। एक वक्त वो भी था जब सलीबी जंगें शुरू हुई। 13 लाख का मुहीब लश्कर उठा। अब मैं तारीख का एक वाकया सिर्फ आपकी नजर करता हूं। 13 लाख के मुहीब लश्कर उठे। 7 यूरोप के बादशाह एक ही जगह पे, एक ही मंजिल पे, मसलन शाम की मंजिल हित्तीन थी। लाखों का मुहीब खूंखार लश्कर था, और उनमें नबी के गुस्ताख बादशाह रिनाल्ड, जिसे रिचनाल्ड भी कहते हैं, वो करक का सुल्तान था बदबख्त। उसने 2 जुर्म किए थे जंगों के अलावा। एक जुर्म ये किया था कि उसने पूरा लाओ लश्कर बनाया और हमला करता करता मुसलमानों की बस्तियों को चीरता फाड़ता यम्बो तक आया, और उसने प्रोग्राम ये बनाया कि मैं सफ़े हस्ती से मोहम्मद अरबी के रोजे को मिटाऊंगा। और अल्लाह भला करे हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। अय्यूबी हालांकि उस वक्त के बदअकीदा तालिबान शैतान हशीशीन की शक्ल में, बातनी फिरके की शक्ल में सिद्दीक अकबर को गालियां देने वाले भी मुखालिफ और दूसरे बदबख्त भी मुखालिफ थे, लेकिन न घबराया है न कदम पीछे हटाया है। सीसा पिलाई दीवार बन के आया है और मदीना पाक पे चौकीदारी और पहरेदारी का फरीजा निभाया है।
दूसरी मंजिल वो थी जब मुसलमान हाजी उर्दन के इलाके से गुजरते, उर्दन के इलाके, वहां एक किला करक था, वहां का सुल्तान रिनाल्ड वो नसरानी जालिम फरंगी था। मुसलमानों का एक काफिला जो मक्के मदीने जा रहा था, उसने उन्हें रोका और रोक के उन्हें ज़िबह करने लगा और उसने एक जुमला कहा मोहम्मद अगर जिंदा है तो बुलाओ उसे तुम्हारी मदद करे। ये कहकर मुसलमान बच्चों औरतों मर्दों को वहीं ज़िबे कर डाला और जंगे हित्तीन फिर लगी और हित्तीन की जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरंगियों के 7 बादशाह अपने फटे हुए खेमे में मौज की रस्सी में जकड़ के खड़े कर दिए। हम जो तेरे गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, तुझसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। लेकिन अगली बात जरा सुनना जो मैं अभी कह रहा था। सुल्तान ने फटा हुआ खैमा बादशाही बीच में बैठा और कुछ बादशाहों को फरंगियों को दाएं बिठाया, कुछ को बाएं बिठाया, एक को खड़ा फरमाया। अब जरा तवज्जो फरमाना, मोमिन हुक्मरान कैसा होता है, मुसलमानों का वजीर आजम कैसा होता है, सदर कैसा होता है। बीच में बैठा, अपना शाही प्याला मंगवाया, शरबत डलवाया, पहले अपने मुंह से लगाया, उनका शक मिटाया, ये न समझें कि जहर मिला के पिला रहा है। पहले खुद घूंट पिया, फिर एक को दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया। जब सब ने पिया, बैठे, उन्होंने सवाल किया, हम तेरे मुजरिम हैं, हमने इतने मुसलमानों को ज़िबह कर दिया है और तू हमारे साथ ये शरीफाना बर्ताव क्यों कर रहा है? उसने कहा, ये सुल्तान सलाहुद्दीन का बर्ताव नहीं है, ये रहमतुल्लिल आलमीन का तालीम है। ये फर्क है। खान मोहम्मद कादरी अगर किसी बादशाह के पास जा बैठे तो भूल जाता है कि मेरा दीन ईमान क्या है, वो उसी की बोली बोलने लगता है। लेकिन सदके तेरे सलाहुद्दीन मेरे, शाला वसन तेरे डेरे। उसने देखा कि यहां मेरे नबी के जिक्र की बात आ सकती है, उसने बहाने बहाने से अपने नबी की इज्जत का झंडा लहरा दिया। उसने कहा, ये सलाहुद्दीन को वाहवा मत करो, ये मेरे रसूल को दुआ दो जिसने हमें ये सबक सिखाया, वरना हम भी तुम्हारी तरह नीच बन सकते थे। अगला जुमला उसने कहा, ये तो मेरे नबी का हुक्म है, अनज़िलुन्नासा मनाज़िलहुम, जो जिस काबिल हो उसको वो इज्जत दो, मेरे नबी का हुक्म है, मैंने कर दिया। और उसने जब पानी पकड़ाया, जब उसने यरूशलेम के बादशाह को पानी पकड़ाया, उसके साथ खड़ा था वो करक का रिनाल्ड, उसने उसको जानकर पकड़ाया। बादशाह ने ऐसे गर्दन को फेर के फरमाया, गाई, ये पानी मैंने नहीं दिया, तूने दिया। सलाहुद्दीन जिसे पानी पिलाता है उसे कत्ल नहीं करता, अमान है। लेकिन इसको जिसको तूने पानी दिया है, मैंने 2 मर्तबा कसम खाई थी कि कभी जिंदगी में मेरे हत्थे चढ़ा तो जल्लाद नहीं, अय्यूबी की औलाद तेरा खात्मा अपने हाथ से इस शमशीर खारा शगाफ से करे। सब बादशाह कान, कहा इसने क्या जुर्म किया? कहा इसने पहला जुर्म यह किया था, इसने कहा था मैं नबी के रोजे को गिराऊंगा। ये जरा जाग के समझना, अगर कोई फरंगी कहे मैं रोजा गिराऊंगा, अय्यूबी कहता है मैं तेरी गर्दन उड़ाऊंगा। अगर कोई पाकिस्तान का मुरीद के का मुल्ला ये कहे, नहीं समझे आप, ज्यादा समझते हैं क्योंकि ये पलीदिया आपके इर्द गिर्द है।
फरंगी को अय्यूबी ने फरमाया, कहा पहला जुर्म तूने ये किया, अगर ये अच्छा काम होता तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता मैं तुझे अप्रिशिएट करता हूं। नहीं, कहा मैंने उस वक्त कसम खा ली थी कि जो नियत भी करे कि नबी के रौदे को गिराऊंगा, अय्यूबी के लिए जमीन के ऊपर उसका वजूद भार है, उसका फैसला अय्यूबी की तलवार है। दूसरी बार जब तूने मुसलमान हाजियों को जिबे किया था और तूने मेरे नबी को गाली दी थी, और गाली क्या थी कि अगर नबी जिंदा है तो बुलाओ। मैं पूछ सकता हूं कि अगर कोई फरंगी कोई नसरानी कहे अगर नबी जिंदा है तो वो तो काबिल गर्दन ज्यादा नहीं है, और यहां नामुराद तौहीद तौहीद के नारे लगाता है और मुंह से ये गंद फैलाता है, जरा नहीं शर्माता है, इसे पिछला मसला याद नहीं आता है। बस फर्क ये है कि पाकिस्तान की जमीन है पर यहां मौजूद कोई नहीं सलाहुद्दीन है। अगर हाकिम सलाहुद्दीन जैसा, अब ये दो जुमले कहकर फरमाया, अब जुमला सुनना जो कहा, सलाहुद्दीन ने उठा बादशाहों के सामने, उसकी गर्दन में हाथ डाला, क्या मजबूत हाथ होगा। इतने फरंगी बादशाह आज जिनका खोता भी आ जाए तो पाकिस्तान का वजीर आजम लमलेट हुआ होता है। हमारी औकात आज ये है, बड़े फन्ने खान बने फिरते हैं, वह वो देख नबी का गुलाम है, उम्मत का इमाम है, सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसका नाम है। हमारी तरफ से मुरीद के की सरजमीन से आज भी उसे सलाम है, बल्कि सारी मजलिस उसी के नाम है। उस उठा लरसते हुए हाथ, ऐन शबाब था, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी 57 साल की उम्र में चल बसा था। ऐन शबाब, गर्दन पे हाथ धरा, खींच के, छोटा खैमा साथ था, फरमाया ताकि इनके कलेजे ना फट जाएं, मैं जरा तुझे मजा चखाऊं नबी की बेअदबी का रिजल्ट क्या होता। बस साथ आया, उसकी गर्दन पे एक हाथ टिकाया, फरमाया तू कलमे के काबिल तो नहीं है। क्या पास है नबी की शरीयत। कहा तू कलमे के काबिल तो नहीं है, पर हुक्म दिया था मेरे नबी ने मौला अली को कि पहले कलमे का जाम पेश कर। फरमाया लिहाजा मैं अपने मुर्शिद अकमल के हुक्म पर पहले तुझे कहता हूं जान बचा, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। मैं तुहानू एक बारी भी नहीं आखिया हाथ चुको ते भावें लत चुको ते ये आखो, हुण कलमे वास्ते जरूर आखांगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे दे राज नियारे ने, इस डूबे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। मेरे हजूर की शान है, आपने फरमाया सबको जब जन्नत से जहन्नम से निकलवाऊंगा, जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा, आखिरी सजदा इन्हीं के लिए करूंगा जिन्होंने एक बार दिल से पढ़ा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया रिनाल्ड पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानता था कि ये कमीना है, गंदा इसका सीना है, पर याद अयूबी को मदीना है। अल्लाह अकबर। मैंने हाफिज साहब से कहा, इन्होंने कहा ना मेरा अयूबी है, मैंने कहा किसे तेरा ताल्लुक कुर्दनाल से नहीं। तो इन्होंने फिर बताया चलो शुक्र है, अयूबी कौन पूछेगा, असा ते तुहानू यही समझते रवांगे तुसी अयूबी हो।
सुभान अल्लाह। तो अय्यूबी ने कहा कलमा तो तेरे नसीब में नहीं है, अब बता, इकरार कर, क्या तूने मेरे नबी को गाली दी थी? उसने कहा गाली मैंने नहीं दी। फरमाया तूने क्या कहा था? कहा मैंने तो इतना कहा था, अगर मोहम्मद जिंदा है तो बुलाओ। फरमाया तेरे नजदीक ये गाली नहीं है, लेकिन हमारे नजदीक ये भी गाली है, क्योंकि हमारा नबी फूल की पंखड़ी से भी नाजुक है, फूल मारो तो चोट लगती है। नहीं समझे? तू ये गाली नहीं समझता। आजकल भी यही मसला है, कहते हैं जी इन्नी गल की थी, और तो नहीं की थी। ओए मेरा नबी नाजो कितना है। कुछ लोग होते हैं पांव की तरह, कुछ लोग होते हैं हाथ की तरह, कुछ लोग होते हैं आंख की तरह, कुछ होते हैं आंख की पुतली की तरह, कुछ होते हैं आंख के नूर की तरह। कोई कैसे हो सकता है मेरे हुजूर की तरह? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर। दीवान दीवान। सलाहुद्दीन ने अपना आहनी हाथ एक यहां से टिका के उसे कहा, तूने मेरे नबी को ललकारा था ना, तूने मेरे नबी की जिंदगी को ललकारा, हयात का इनकार किया। अब लफ्ज क्या कहे? कहा आना अंतासेरोले मोहम्मद, मेरा नबी बहुत बड़ा है, उसका नौकर हाजिर खड़ा है। नौकर का काम मालिक का होता है, जिसके नौकर मेरे जैसे जिंदा हूं, उसे क्या जरूरत है तेरे जैसे कमीनों पे हाथ उठाने की? आना सेरोले मोहम्मद, ले मोहम्मद अरबी का गुलाम, हाथ में तलवार, कमीनी गर्दन के पार, राजी रहना परवरदिगार, हम करते हैं तेरे यार से प्यार, वो रजा के नेज़े की मार, अदू के सीने में गार, किसे चारा जोई का वार, ये वार वार से पार। राजी रहना सरकार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हज़रात गिरामी